कई बार जब हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें देखना क्या है। हम बस माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं। उस बोरिंग टाइम में एक से एक चीज़ें आप क्या कर सकते हैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन से दूर रखेंगी और आपके ब्रेन रॉट को कम करेंगी, इस वीडियो में हम जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमेजिनेशन का काम है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बोर तब होते हैं जब हम अकेले होते हैं। तो बहुत सारे इंक्लूड मैंने ऐसे किए हैं जो हम अकेले में होते हैं तब करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ और योर पास्ट सेल्फ। मेरा एक वीडियो है, आपने अगर देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखना। मैंने अपने 20 ईयर्स ओल्ड मैक को, मतलब आज से 10 साल पहले जो मैक है उसे लेटर लिखे थे। वो एक वीडियो के माध्यम से मैंने 20 साल के मैक को कहा था कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए और वो ज़िंदगी कैसी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा, उससे मुझे एक सुकून मिला। इमेजिन कर सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो दादाजी है, दादी है, उनके एरा में आप गए हो, उनसे मिले हो, या फिर उनके एरा में आप रहने लगे हो, जो कि एक डिजिटल वर्ल्ड नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको आएगी और कैसे आप उनकी ज़िंदगी जी सकेंगे जो उन्होंने जी है। आप उसकी स्टोरी भी लिख सकते हैं। वो एक आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा कि इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए, या फिर आपके जो ब्रेन रॉट हुआ है बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर उसे कम करने के लिए। थर्ड जो चीज़ है आप कर सकते हो वो ये है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आप इंटरव्यू ले सकते हैं, अगर वो इस दुनिया में है, और अगर नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस इंटरव्यू में क्या होगा। फोर्थ जो चीज़ है आप कर सकते हैं वो ये है कि राइट 10 इम्पॉसिबल ड्रीम्स। जैसे कि मैंने लिखा था कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। मेरे हेल्थ के बारे में मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता, वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इम्पॉसिबल ड्रीम मैंने लिखा था। ऐसे बहुत सारे इम्पॉसिबल ड्रीम्स आप लिख सकते हैं कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की तरह आप एक बालकनी में या फिर विंडो की साइड में बैठ सकते हैं और बस दे सकते हैं और अपनी लाइफ को रिकॉल कर सकते हैं, जिससे एक शांति आपके माइंड में आएगी, आपके जीवन में आएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि मैंने एक फ़िल्म लिखी है, या फिर मेरे लिखी हुई फिल्म में मैं एक हीरो हूँ, या फिर मेरे फेवरेट फिल्म का मैं हीरो हूँ, और मैं अगर उस फिल्म में होता तो कैसे एक्ट करता। ये एक फ़न के लिए मैं इमेजिन करता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो ये कि फ्लिप अ कॉइन एंड डिसाइड योर नेक्स्ट मूव। मतलब आपका मूड है बाहर खाना है या फिर घर में खाना है, तो आप फ्लिप कर कर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए या फिर घर में ही खाना चाहिए। स्केच आप कर सकते हैं, नो मैटर हाउ बैड इट इज़। उसकी फिक्र मत करना कि कितना बैड है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, बस जस्ट फॉर फन आप स्केचिंग कर सकते हो। मैंने भी जस्ट फॉर फ़न शुरू किया था और उसके बाद में स्केचिंग अच्छी होती गई, जो कि मेरी एक हॉबी बन गई। कि बर्ड्स को या फिर चींटियों को आप देख सकते हो, बस देखते रहना कि वो क्या क्या करते हैं। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, या फिर चींटियाँ कैसे डिसिप्लिन के साथ चलते हैं या फिर कैसे बिहेव करती है, बस देखते रहना। उससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन एक टाइम पास हो जाएगा और उससे आपका जो माइंड है वो काम रहेगा, एक जगह किसी एक टास्क में फोकस्ड रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ें आप कर सकते हो वो सबकी फेवरेट होती है, वो है 10 to 15 मिनट स्नैप। बस सो जाओ, मज़े करो। शॉर्ट स्टोरी आप लिख सकते हो। शॉर्ट स्टोरी कितनी भी बैड हो, डजेंट मैटर, आप लिखो और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो कि थी द लाइब्रेरियन, और ये एक रिवेंज स्टोरी थी और उसमें रोमांस भी था, एक शॉर्ट स्टोरी थी। अगली बात जो आप लिख सकते हो वो ये है कि व्हाट इज़ द परफेक्ट डे। आपके हिसाब से परफेक्ट डे क्या होता है, ये बस एक बार लिख कर देखो। मतलब सुबह उठने से रात को सोने तक जो कुछ भी होगा वो परफेक्ट मेरे लिए क्या होगा, ये बस लिखना है। नेक्स्ट जो चीज़ें आप कर सकते हो कि आप रैंडम वीडियोस बनाओ या फिर अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। मेरा सेटअप पूरा चला गया है। मैं जहाँ जैसे पहले रिकॉर्डिंग करता था वैसे रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें घर में बढ़ गई है शादी होने की वजह से। लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसे ही आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आप कर सकते हो आपके घर में जो चीज़ें हैं जो ख़राब पड़ी है उसे रिपेयर कर सकते हो। मैंने परसों ही जो बोट का मेरा एक पोर्टेबल साउंड था वो ख़राब हो चुका था, उसे मैंने रिपेयर किया था। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि गो एंड वॉच योर फैमिलीज एल्बम। पुराने आपके माता पिता के जो शादी के फ़ोटो है या फिर आपके भैया भाभी के शादी के फ़ोटो है, किसी के भी हो सकते हैं, उनके फ़ोटोज़ जाकर देखो, आपके पुराने फ़ोटोज़ देखो, आपके पापा मम्मी जो जवानी में थे उनके फ़ोटोज़ देखो, आपको देखकर वो बहुत ही अच्छा लगेगा। नंबर 16, गो टॉक टू अ स्ट्रेंजर। वो स्ट्रेंजर अगर अपोजिट सेक्स का हो तो और भी बेहतर। एक मेल फीमेल को जाकर अप्रोच करे
एक फीमेल मेल को जाकर अप्रोच करे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। गो एंड वॉच अ क्लासिक मूवी, वो बहुत पुरानी हो तो भी चलेगा या फिर कोई नई अच्छी मूवी हो वो भी चलेगा, लेकिन जाकर देखो। मैं पर्सनली 1960 में आई हुई साइको मूवी बहुत बार देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही क्लासिक मूवीज़ में बार बार देखता हूँ। तो एक 30 सेकंड का रील या फिर 1 मिनट का रील देखने से अच्छा है एक लॉन्ग मूवी देखो, 3 घंटे की, 2 घंटे की। उससे क्या होगा कि आप एक जॉनरा में रहेंगे। रील का क्या होता है, रील एक एक मिनट में आपके इमोशंस को चेंज करता है। कभी इमोशनल रील आपको आती है, कभी कॉमेडी रील आती है, कभी आपको जो सोसाइटी का जो रियलिटी है उसे हिट करने वाली, एंग्री आपको करने वाली रील आती है। तो मिनट मिनट आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन रॉट हो जाता है, आपका एक बैड सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है। नंबर 18 चीज़ आप कर सकते हो, एक लॉन्ग पॉडकास्ट आप देख सकते हो, एक लॉन्ग यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हो। उससे सेम मूवी जैसी फीलिंग आएगी। मूवी में जो ब्रेन रॉट नहीं होता वो ब्रेन रॉट नहीं हो। उसके अगली चीज़ आप ये कर सकते हो कि ये वीडियो आप पूरा देख सकते हो, पूरा देखना। ये भी एक लॉन्ग वीडियो ही है, 15 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, आई डोंट नो, लेकिन एक 3 मिनट या फिर 2 मिनट के रील से अच्छा है। नेक्स्ट जो इमेजिनेशन का काम आप कर सकते हो वो ये है कि इमेजिन करो कि दुनिया में लड़कियां नहीं है या फिर लड़के नहीं है। आप रील में वो देखते होगे कि एक लड़का इंटरव्यू लेता है एक लड़की का और पूछता है कि डू वी नीड मेन। तब ज़्यादातर जो फेमिनिस्ट लड़कियां होती है वो कहती है कि नहीं, मेन की ज़रूरत नहीं होती। तो बस इमेजिन करो कि अगर मेन ना होते इस दुनिया में तो क्या होता, या फिर फीमेल ना होते तो क्या होता। नेक्स्ट 21 नंबर आप ये कर सकते हो कि गो एंड मीट योर फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बढ़िया। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि सुर में बात करो 1 घंटे तक, 10 मिनट तक, बस गाने की तरह हर एक बोल को बोलते रहो। उसके बाद घर में सबके लिए आप चाय बना सकते हो, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा आपको कहेंगे लोग। नेक्स्ट अपनी एक शॉर्ट फिल्म आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट फिल्म मेरी रिकॉर्ड की थी और अपलोड भी की है, आप देख सकते हो जाकर। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कितनी बैड आती है, इसकी भी कोई देखने की या फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर फन रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि मैं बहुत बार करता हूँ, कि पेपर्स जो कट्स है वो लेता हूँ, हर एक लेटर अलग अलग फॉन्ट का लेता हूँ और एक कोट में बना देता हूँ। मतलब एक छोटा फॉन्ट, एक बड़ा फॉन्ट, उसे कट कर एक पेज में मैं उसे पेस्ट करता हूँ और कोई ना कोई एक कोट बनाता हूँ, एक कोट बनाता हूँ। पेंट कर सकते हो, पेंट कुछ भी पेंट करो। नेक्स्ट जो मैं हर रोज़ सुबह उठकर करता हूँ वो है 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन आप कर सकते हो। आप बोर हो रहे हो, मेडिटेट करो, आपका माइंड है वो काम हो जाए। रीड हिस्ट्री बुक रीड करो। उस टाइम की डिफ़िकल्टी क्या थी, उस टाइम में कैसा इरा था, कितने जुल्म थे या फिर कैसे लोग थे, ये सब जानने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा होता है। राइट अ लव लेटर टू योर स्पेशल पर्सन, वो आपकी वाइफ हो सकती है या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती है। गो साइकिलिंग करो जस्ट फॉर फन, उससे आपके एक्सरसाइज भी हो जाएंगी, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम आप खेल सकते हो चेस मुझे बहुत पसंद है, आप खेल सकते हो चेस। अगर आपको नहीं आता तो सीखो। डिक्शनरी ओपन करो और डिक्शनरी में रैंडम 5 वर्ड्स पिक करो, अपने आंखें बंद करो और रैंडम 5 जो वर्ड्स है उसे पिक करो और उस 5 वर्ड्स को इकट्ठा कर एक स्टोरी बनाओ, बहुत ही मज़ा आता है। टेक अ वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स या फिर उससे ज़्यादा भी। मुझे वॉकिंग करना बहुत पसंद है। अगर मेरा एप्पल हेल्थ ऐप में अगर देखोगे तो हर बार 8,000 10,000 ऐसे मेरे वॉकिंग डेली होते हैं स्टेप्स। तो मुझे तो वॉकिंग बहुत पसंद है, आप भी वॉकिंग करें। आपका अगर बुक शेल्फ है तो उसे रीऑर्डर कर सकते हो, बुक को रीअरेंज कर सकते हो अच्छे जॉनरा के हिसाब से या फिर आपके जो फेवरेट्स है उसके हिसाब से। आप अगर रीडर नहीं हो तो रीडिंग शुरू कर सकते हो, बुक बाय कर सकते हो। और मैंने वीडियो बनाया है कि बिगनर्स के लिए कौन से अच्छे बुक्स है, तो वो जाकर देखो और उसमें से एक चूज़ करो और आपकी पहली बुक बाय करो। पुशअप कर सकते हो, कभी भी पुशअप करना बहुत ही अच्छा होता है। पुशअप करो, आपका माइंड और बॉडी फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। इमेजिन करो कि 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आप कैसे बनना चाहते हो या फिर कैसे दिखना चाहते हो। इमेजिन करो और उसे वर्क करने की कोशिश करो। आपके बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हो। आपके अगर बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर बच्चे होंगे तब आपके बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हो ये इमेजिन करो। रूबिक क्यूब को आप सॉल्व कर सकते हो। रूबिक क्यूब मेरे एक साइड ही सॉल्व होता है, मतलब एक साइड ही कलर मेरे सेम आते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता रहता हूँ। ऐसे आप ट्राई करो। आपकी जो म्यूज़िक की प्लेलिस्ट है उसे आप रीअरेंज कर सकते हो या फिर
अपडेट कर सकते हो, न्यू सुपर हीरो इन्वेंट कर सकते हो, अपनी मर्जी से उसे कुछ भी पावर दे सकते हो, या फिर इमेजिन कर सकते हो कि आपने अगर सुपर हीरो लिखा तो वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट बेहतरीन चीज़ आप कर सकते हो कि 1 घंटे के लिए डिसाइड करो कि मैं मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ एक जोक आप लिख सकते हो, या फिर नेक्स्ट चीज़ आप एक बुक रीड कर सकते हो, या फिर स्ट्रेच कर सकते हो। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके दिमाग पर डाले। इमेजिन करो 2 रैंडम कैरेक्टर्स आपके फेवरेट्स बुक्स में से हो सकते हैं या फिर मूवीज़ में से हो सकते हैं, वो अगर डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट मूवीज़ के एक साथ एक सामने एक ही सीन पर आ जाए तो क्या हो सकता है। ये इमेजिन करो, लिखो, या फिर बस इमेजिन करो। रीड अ न्यूज़लेटर रीड करो, टू डू लिस्ट बनाओ, आज मुझे क्या करना है या फिर इस हफ्ते मुझे क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाओ। फोटोग्राफी करो, गो आउटसाइड एंड क्लिक फोटोज ऑफ नेचर, लोगों की फोटोज निकालो, नेचर की फोटो निकालो। प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, मैं गिटार बजाने के लिए सीख रहा था, पूरी तरीके से नहीं सीखा क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू हो गए तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भी कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, या फिर एडिट कर सकते हो किसी वीडियो को, बहुत सारे वीडियोस को इकट्ठा कर एक अच्छा वीडियो और बना सकते हो। सनराइज और सनसेट को देख सकते हो, आपके जो पुराने कपड़े उसे डोनेट कर सकते हो, या फिर म्यूजियम जा सकते हो, आर्ट गैलरी जा सकते हो, या फिर कोई नई हॉबी ट्राई कर सकते हो। गो टू बुक स्टोर, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। हर बार मैं जब भी बुक स्टोर जाता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। तो या फिर फर्नीचर को आप रीअरेंज कर सकते हो, आपके घर के कचरा है उसे जाकर आप डस्टबिन में इकट्ठा कर सकते हो। किसी कोट को आप पढ़ सकते हो और उस कोट को अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो, या फिर ट्विस्ट आप कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो। इमेजिन करो आप अपने फेवरेट्स ऑथर के साथ है, या फिर इमेजिन करो आप अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ है, वो मूवीज का हो सकता है या फिर बुक्स में से हो सकता है। आपके ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट पैरा आप लिख सकते हो, का जो रेगुलर हैंड नहीं है, आप अगर राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो, लेफ्टी हो तो राइट हैंड से लिख सकते हो। आपके कपड़ों को आप प्रेस कर सकते हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कर सकते हो और आपका फर्स्ट वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। राइट डाउन 25 थिंग्स आप कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग मनी, जैसे कि यूट्यूब चैनल शुरू कर। आप जिस भी शहर में रहते हो उस शहर के पुराने फोटोज आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। मैं पुणे में रहता हूँ तो पुणे के जो ओल्ड फोटोज है ना, वो सब कुछ जब मैं देखता हूँ ओल्ड फोटोज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। नेक्स्ट चीज है इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि स्टोन एज कैसा होगा, तब के लोग कैसे होंगे, तब की जिंदगी कैसी हो। आप अपनी खुद की शायरी लिख सकते हो या फिर दूसरों की किसी की शायरी पढ़ सकते हो, जैसे कि जाकिर खान भाई की एक शायरी है कि वो तितली की तरह आई और मेरी जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने भी नापाक थे इरादे उन्हें पाक कर गए। नेक्स्ट जो चीज़ें आप कर सकते हो वो ये है कि एक कैंडल को आप देख सकते हो, देखते रहना, उससे फोकस बढ़ता है। बस अपने सामने कैंडल जलते हुए रखो और उसे ही देखते रहो 5 मिनट तक, फोकस उससे बढ़ता है। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार किया है, हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट, दरवाज़ा बंद करो, अपना फेवरेट म्यूजिक चलाओ और पागलों की तरह नाचो। मैं बहुत बार नाच चुका हूँ। जो बेमतलब के यूट्यूब चैनल है या फिर बेमतलब के जो न्यूज़लेटर आपने सब्सक्राइब किए हैं उन्हें अनसब्सक्राइब करो। नेक्स्ट, कुछ क्रेजी चीज़ें आप कर सकते हो। मून वॉक आप ट्राई कर सकते हो कारपेट पे, या फिर अपने सॉक्स में आइस भर सकते हो और देख सकते हो उसमें पैर डालकर कि कितने देर तक आप टिकोगे, कितने देर तक आपको वो सहन होगा। फेक पॉडकास्ट बनाओ, रिकॉर्ड करो, या फिर हाइकिंग के लिए जाओ, बाइकिंग लॉन्ग ड्राइव पर जाओ। किसी यूजलेस चीज़ को पॉन शॉप में जाकर आप बेच सकते हो, या फिर अपनी सीलिंग फैन को आप बोरिंग टाइम पर पोंछ सकते हो, उसे साफ कर सकते हो। इमेजिन करो कि एक दिन के लिए आकर आपको पीएम बनाया जाए तो आप क्या करोगे। ये इसे बहुत बार 90s किड ने लिखा होगा। या फिर अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, एक नया हेयर स्टाइल आप ले सकते हो। या फिर इमेजिन कर सकते हो कि आप 1960 में है, स्पेशली संडे इमेजिन करना कि आप 1960 में है और तब कुछ भी नहीं था, डिजिटल वर्ड नहीं था, कुछ भी एक स्मार्टफोन नहीं था, या फिर बहुत अच्छा टीवी वगैरह नहीं था। तो आप कैसे जियोगे। ऐसे एक दिन के लिए प्रिटेंड करो, या फिर 1 घंटे के लिए प्रिटेंड करो कि आप 1960 में जी रहे हो। टेंपल जा सकते हो, या फिर गार्डन जा सकते हो, या फिर अपने बाइक को सर्विस करा सकते हो। नेक्स्ट, क्लाइमेट ट्री। शहर में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पेड़ नहीं मिलते, और मिले तो भी कोई परमिट नहीं करता कि उसे हम चढ़े। मैंने भी लास्ट टाइम 3 मंथ्स अगो जब मैं गाँव गया था तब मैंने चढ़ा था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद। जस्ट फॉर फन व्हाट्सएप में मैसेज भेजने की जगह आप एक फिजिकल लेटर लिख सकते हो अपने फ्रेंड को और उसे सेंड कर सकते हो, वो भी सरप्राइज हो जाएगा। सिट अंडर अ ट्री के नीचे आप बैठ सकते हो और वहाँ और चीज़ें कर सकते हो कि अपने फैमिली मेम्बर्स का नंबर याद कर सकते हो। जब से स्मार्टफोन आया है लोग
नंबर याद रखना भूल चुके हैं। मुझे भी मेरा नंबर के अलावा किसी और का नंबर याद नहीं था, लेकिन बाद में मैंने याद कर लिया। आप भी टाइम पास के लिए कर सकते हो। डिसाइड करो कि पूरे एक दिन के लिए आप विदाउट शुगर और विदाउट जंक फूड आज का दिन आप बिताओगे। कोई जंक फूड नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई टी नहीं। स्विमिंग क्लासेस आप ले सकते हो, शेविंग आप कर सकते हो, या फिर मॉल को विजिट कर सकते हो। नेबर में आपके बच्चे हैं तो उन्हें जाकर कुछ तो सिखा सकते हो, उनकी ट्यूशन आप ले सकते हो। प्ले विथ योर पेट्स मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास अगर कोई कुत्ता या बिल्ली है तो उसके साथ आप खेल सकते हो, मजे कर सकते हो। फ्रेंड को व्हाट्सअप कहने के बजाय एक सीरियस क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, एक डीप थिंकिंग में उसे ले जा सकते हो, उसे भी अच्छा लगेगा और वो क्या सोचता है उस चीज के बारे में आपको भी पता चलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कोई तो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो है, अपने एक्सपेंसेस के बारे में लर्न कर सकते हो, उसे टैली कर सकते हो। पिछले महीने आपने कितना खर्चा किया था, आपकी सैलरी वगैरह वगैरह सब कुछ आप कैलकुलेशन कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि बजटिंग कैसे करते हैं और अगले महीने कैसे सेविंग करनी है। राइट अ जर्नल लिखना शुरू करो। वो बुलेट जर्नलिंग हो सकती है। मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे लिए शायद बुलेट जर्नलिंग नहीं है, लेकिन आप बुलेट जर्नलिंग कर सकते हो या फिर फुल जर्नलिंग कर सकते हो जो नॉर्मल होती है वैसे। वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। किसी एक फिलोसोफर को आप पिक कर सकते हो, उसके कोर आइडियाज़ क्या है उससे समराइज कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि कुछ भी ना करना, डू नथिंग। कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो। कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हेवी ब्रीथिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे रहो। और अगर ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। Bye for now.